आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। चीन में लॉकडाउन की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर बगावत। गुआंगझाओ में कोरोना कंट्रोल रुकावटें तोड़ दी गई। चीन में कोरोना इन्फेक्शन रोकने के लिए बनाई गई ज़ीरो कोविड पॉलिसी के जुल्म के खिलाफ अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। जनूबी चीन के गुआंगझाओ शहर में लाजमी लॉकडाउन तोड़कर लोग अपने घरों से निकले और पॉलिसी के खिलाफ बगावत कर दी। इनकी पुलिस से ज़बरदस्त झड़प भी हुई। वीडियो फुटेज में मुश्तइल लोग पुलिस गाड़ियों को उलटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने कोविड कंट्रोल की खड़ी की गई रुकावटें भी तोड़ दी। आपको बता दें कि चीन में किसी भी शहर में कोरोना के 2-4 केसेस निकलने पर भी वहां सख्त पाबंदी लगा दी जाती है। गुआंगझाओ शहर में 5 नवंबर से लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुआंगझाओ की आवाम ने हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ बगावत करते हुए लॉकडाउन की सरेआम खिलाफ वर्जी की और सड़कों पर उन्होंने ख़ुद को घरों ही में कैद करने के लिए बनाए गए बैरियर को तोड़ डाले। उन्होंने सड़क पर आकर अपने लीडर शी जिनपिंग के कोरोना रूल्स को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वाक़े के वीडियो में ज़बरदस्त भीड़ नज़र आ रही है जो लॉकडाउन तोड़ने की आज़ादी का जश्न मना रही है। इस दौरान एक खातून एहतजाजी ये कहती हुई साफ नज़र आ रही है कि हम लोग बगावत कर रहे हैं। ईरान में मोटरसाइकिलों पर सवार मुसलह अफराद ने मुजाहिरीन पर की फायरिंग। कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और कई अफराद हुए ज़ख्मी। सरकारी मीडिया ने एक नामालूम अहलकार के हवाले से बताया कि ईरान के जुनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द अनासर की जानिब से गोली चलने से कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो गए। सरकारी खबर एजेंसी IRNA के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसलह और दहशतगर्द अनासर एज़ा शहर के एक मरकज़ी बाज़ार में पहुँचे और वहाँ मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिससे 5 अफराद हलाक और कम अज़ कम 10 ज़ख्मी हो गए। खुज़िस्तान के नायब गवर्नर वलीउल्लाह हयाती ने सरकारी टेलीविज़न को बताया कि हमलावरों ने शाम 5:30 बजे खुदकार हथियारों से हमला किया। उन्होंने कहा कि हलाक होने वालों में 3 मर्द, 1 औरत और 1 लड़की शामिल है। हयाती ने कहा कि ज़ख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूरत हाल अब पुरसुकून है और हमलावरों की तलाश जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और स्कूल को जला दिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकारी दहशतगर्दी और फ़ौज के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बलूचियों की जिद्दोजहद जारी है। इस दौरान बलूचिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। बलूचिस्तान के ज़िले केज में गवर्नमेंट खान कलग हाई स्कूल दाजान तहसील तंप को नामालूम अफराद ने आग लगाकर तमाम सामान, इम्तिहानी फॉर्म, खालिन अलमारियों और दफ्तरी दस्तावेज़ात को जलाकर खाक कर दिया। ये वाक़या रोनुमा होने के बाद दूसरे रोज़ जब नायब कासिद ने स्कूल को खोला तो सब कुछ जला हुआ पाया। मुतज़क्किरा स्कूल के हेड मास्टर लियाकत अली ने बताया कि नायब कासिद लियाकत अली ने सुबह मुझे बताया कि स्टाफ रूम और दूसरे कमरे को आग लगा दी गई है। कुछ अलमारियों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। आग की वजह से तलबा के इम्तिहानी फॉर्म, फ़ीस के रकम, रजिस्टर, सर्विस बॉक्स, मेज़, कुर्सियाँ, कालीन और बाकी रिकॉर्ड जल गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मालूम ना हो सका कि ये किसकी हरकत है। इंतज़ामिया इस पर तफ्तीश करके किसी नतीजे पर पहुँच सकती है। याद रहे कि इससे पहले गवादर की तहसील पसनी में नामालूम अफराद ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के स्टाफ रूम को जला दिया था। अब चावल के बहरान का भी ख़तरा, उर्दुगान ने कहा। सदर तुर्की रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि दुनिया को गुंदम, सूरजमुखी के तेल और मकई की तरह चावल के भी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सदर उर्दुगान ने इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली में अपूरा केपेंसिकी में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास के फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में शिरकत की। उर्दुगान ने अपनी तकरीर में इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता साल आलमी मईशत की शरह नमो 6% तक रही है। बरतानिया में मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। बरतानिया में बढ़ती हुई महंगाई से परेशान मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की तवक्को है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मनसूबा बनाया है ताकि वो अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकें। इस हवाले से चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट यानी CIPD ने अपनी सहमाही सर्वे रिपोर्ट में बताया कि कारोबारी अफराद आने वाले साल के दौरान मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाहों की शरह में औसतन 4% और निजी शोबों में 5% तक इजाफे की तवक्को रखते हैं।
समंदर में तैरता शहर सऊदी अरब में तामीर होगा। क्या आप ख्यास कर सकते हैं कि $5 बिलियन मालियत की टेरियाट में क्या क्या होगा। लजारेनी की निहायत वसी तैरते शहर में हमको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका आम तौर पर ख्यास करना मुश्किल है। आम क़वायद, हुदूद और बजट को पीछे छोड़ते हुए पेंगियोस का अदीमुन नज़ीर प्रोजेक्ट पेश किया जा रहा है, जो शाहाना मियार ज़िंदगी और इख्तरा के नए मियार कायम करेगा। इटालियन डिज़ाइन स्टूडियो ने बहुत सी बड़ी कश्ती में ज़िंदगी का बिल्कुलिया नया तरीक़ा पेश किया है, जहां हमको एक पूरा शहर दस्तयाब होगा। टेरियाट पेंजियूस 1800 फीट तवील है और इसमें 2000 फीट की बीम लगी होगी। 9 इंच TS वाले मुकम्मल इलेक्ट्रिक इंजन इस कश्ती को चलाएंगे, जो इस्तक़लाल के साथ 5 नाइट्स की रफ्तार पर चलेगी। इसमें 30,000 अलहदा सेल होंगे, जिनमें क़याम करने वाले लोगों को ऐसी शाहाना ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा जो दुनिया के दीगर हिस्सों में उन्हें शायद ही दस्तयाब हो सकेंगी। इराक़ एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी, परवाज़ें हुई मुअत्तल। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आग भड़क उठी, जिसे सिविल डिफेंस फोर्सेस बुझाने की कोशिश कर रही है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने इराक़ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी INA के हवाले से बताया कि आग एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रवानगी वाले हॉल में लगी। आग लगने से आरसी तौर पर परवाज़ों की आमद और रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इराक़ के सरकारी मीडिया ने मुल्क के सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट के हवाले से बताया कि आग कैफेटेरिया के किचन में लगी, जिसके बाद धुएं के बादल एयरपोर्ट के अतराफ में फैल गए। आग बुझाने वाले अमले ने मिनटों में आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद और रफ्त का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। आतिशदगी से एयरपोर्ट पर काम करने वाले 3 कारकुनों का सांस की तकलीफ की वजह से इलाज किया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। याद रहे कि रवां बरस जनवरी में 6 रॉकेटों के ज़रिए बगदाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था, जिससे 2 कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुँचा था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.